बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। दीपक की सुंदर सुंदर आकृतियाँ हमें ज्ञान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, समृद्धि देती हैं और होने वाले भविष्य को दर्शाती हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। कई बार हमारी आकृतियाँ बहुत सुंदर होती हैं और कई बार भयानक भी होती हैं। अगर आपने भयानक आकृति देखनी है तो वो भी चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर आकृति है, जैसे स्वयं विष्णु भगवान के जो सबसे प्रिय गरुड़ जी विराजमान हैं। जब हम ये कहते हैं कि भाई दीपक जलाना चाहिए, दीपक के अंदर आप काफ़ी चीज़ें भी डाल सकते हैं कि वो एक यज्ञ के समान हो जाए, क्योंकि भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ देवता कहा गया है। यज्ञ को कहा जाता है कि ये स्वयंभू है और इनसे आपको बहुत लाभ होते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अलग अलग मान्यताएं होती हैं, पर हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा हवन को महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो हवन है, यज्ञ है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनोत्तर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वह रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ से उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से स्वयं उत्पन्न तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वही स्वयंभू मनवंतर में याम नाम 12 देवता कहलाए। इसलिए तो सदैव कहा जाता है कि जब भी यज्ञ किया जाता है आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। वो दक्षिणा आप किसी को भी दे सकते हैं और अलग अलग पूजा पाठ में दक्षिणा अलग अलग रूपों से दी जाती है। हम जब भी दीपक पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ देखते हैं, वो आपके द्वारा पूजा मंत्रों का प्रभाव होता है। अगर आप भगवान विष्णु की भी विष्णु चालीसा का पाठ करती हैं, तो जब भी आपको लगता है कि आपको 40 दिन हो गए हैं, तो आप जब भी समय मिलता है तो गायों को चारा खिलाएं। ये दक्षिणा हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब हम चालीसा का पाठ करते हैं और जो ज़्यादातर दीपक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो वो उनका एक तरह से हवन यज्ञ हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है उनको भी दान करना और दक्षिणा प्रदान करना। ये सभी को नियम मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना जी, हम इतने सालों से पूजा कर रहे हैं और पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। वो यही कारण होता है कि पूर्ण फल के लिए थोड़ा थोड़ा अगर हम कार्य का साथ के साथ करते रहें तो बहुत ही जल्दी हमारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो उसके बाद दान दक्षिणा बहुत ज़रूरी है। और सुंदर सी माता काली के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर रूप है। और जब भी हम माता काली को पुकारते हैं तब हम देखते हैं कि हमें अलग अलग रूपों से उनके दर्शन होते हैं। माता काली की शक्ति बहुत ही तेज़ी से चलती है, क्योंकि कलयुग में वो सभी चीज़ों का नाश करते हुए चलती रहती है। माता काली की जो शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा प्रभाव से रहती हैं कि वो हमारे कष्टों को दूर करती हैं। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं माता काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, या उनकी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, या उनकी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे जैसे इन्होंने रखी हुई है छोटी सी, ऐसी रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और सात्विक भोग लगा सकते हैं। आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि किसी भी देवता की पूजा में आपके जो मन के भाव होते हैं वही सात्विक होते हैं, तभी जाकर आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं माता काली की पूजा हर देवता ने जब भी वो पृथ्वी पर आए हैं उन्होंने की है, शक्ति रूप में की है। और हर स्थान पर उनको एक विशेष रूप से पूजा जाता है। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो आपकी आकृति पर अलग अलग रूप दिख सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है। आप जैसे आप सामने आकृति देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पक्षीराज बैठे हुए हैं।
क्योंकि जितने भी देवी देवता होते हैं उनके साथ अलग अलग रूप हमारे ज़रूर चलते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब भी अवतार लिया है, जैसे स्वयं कृष्ण भगवान के उन्होंने पूजा करवाई अर्जुन से, भीम से कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के लिए, तो इसलिए कहा जाता है कि शक्ति का बहुत प्रभाव रहता है। और जो हरियाणा क्षेत्र से हैं वो जानते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर है वो कौरव पांडवों की कुल देवी थी, और वहाँ से जो झज्जर के पास बेरी गांव है वहाँ से ही उनके रूप को लेकर भीम आया था, और उसने सोच करने के लिए उन प्रतिमा को वहीं रख दिया तो वहीं पर स्थापित हो गई, और आज तक उनकी पूजा होती है। और वो भी इतने भव्य रूप से अब उनका मंदिर है, 2 स्थानों पर मंदिर है, गाँव के अंदर ही है। तो अलग अलग देवी देवताओं ने भी उनकी पूजा करवाई है। जो ये लोग सोचते हैं कि माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, जब आपको शक्ति की आवश्यकता है, शत्रुओं से आपको लड़ना है या जीवन के संकट हैं, तब आप माता रानी की पूजा करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि सदैव अपने जीवन में कर्म करना सबसे बड़ा कार्य है, और वो कर्म आपके धर्म के साथ जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं आपके जीवन के साथ। धर्म की परिभाषा बदल जाती है कर्म के साथ भी, ये सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया और उस ज्ञान में आपने देखा कि सभी को कैसे उन्होंने संदेश दिया। और ये देखो आप दूसरी आकृति देख रहे हो, तो ये आकृति भी आपको ज्ञान से भर देगी, शक्ति से भरेगी, क्योंकि कई आकृतियों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चंद्र सूर्य बने हुए हैं, क्योंकि एक आकृति के साथ साथ कई कई आकृतियाँ बन सकती हैं। आप उनमें ना घबराएं, आकृतियाँ बहुत सारी बन सकती हैं और उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे आप अगर शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हो